खुद कर से तू रस रचाए, आत्म को बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया। बहुत सुंदर भजन भाई आदिश के द्वारा ये चलते हैं भगवान के चरणों में। एक लाइन के माध्यम से अरिहंत भजो रे सिद्ध भजो, अरिहंत भजो रे सिद्ध भजो, जय सिद्ध भजो आचार्य भजो, जय सिद्ध भजो आचार्य भजो, जय सिद्ध भजो आचार्य भजो। पाठ के मुनि का ध्यान करो, पांचों परमेश्वरी का जाप करो, पांचों परमेश्वरी का जाप करो। बोले परमेश्वरी भगवान की जय हो। भाई चलते हैं आपकी मंगल भवन मेला में मांगलिक उद्बोधन के लिए परम पूजा डॉक्टर सरस्वती मिश्र माता जी की पावन चरणों में आप सभी की ओर से बार वंदना करते हुए माता जी के पावन चरणों में यही प्रार्थना माता जी आप अपने मंगल उद्बोधना से हम सब का कल्याण करें। इन्हें भावों के साथ में बार वंदना प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ कहानी के माध्यम से दुख और दुखों के कारण को जानने के अनंतर अब उन दुखों से छूटने का पुरुषार्थ हमें करना है। जो दुख के कारण है
यदि उनको छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति सुख प्राप्त कर ले। जिन कारणों से वह बंधन में बंधा है, यदि उन कारणों को छोड़ दिया जाए तो उसे पूर्वकृत कर्मों की सजा तो मिल रही है, परंतु भविष्य के लिए वह सुरक्षित हो जाता है। तो हमें भी जो हम पूर्व में कर चुके उसका तो फल हमारे लिए मिलना ही। आपके घर के टैंक में जो जल भरा हुआ है वो तो आप निकलना ही है। साफ जब ही होगा टैंक जब उसका जल एक बार पूरा निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से हमारी ये आत्मा तभी स्वच्छ स्वरूप को, अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर पाएगी जब इसमें जो अशुभ और शुभ कर्म रूप इसमें जल भरा हुआ है उसके लिए निकाल दिया जाए। तो अशुद्ध जल को तो जैसे कीचड़ भरा हुआ जल हो उसके लिए तो आप पुरुषार्थ पूर्वक निकालते हैं, और फिर यदि जब उसमें साफ जल जो भरा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप खर्च होता चला जाता है, हमारे काम में आता जाता है धीरे धीरे, किंतु हम उसके लिए पुरुषार्थ उसको फैलाते नहीं। बस यही स्थिति हमारी है कि हमारे अंदर जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म हैं, उनमें से अशुभ कर्म तो हमें पुरुषार्थ पूर्वक उनको निकालना है, किंतु शुभ कर्मों को हम निकालना नहीं है, वह धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाते हैं। इनके माध्यम से निकलेंगे तो उसके लिए अब आचार्य उपाय बताते हैं हमारे लिए कि वह है जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण हमने दुख पाए हैं तो इनका उल्टा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं, हमारे दुखों का निवारण हो सकता है। अब वो सम्यक दर्शन क्या है, सबसे पहले उसके लिए हमें समझना है। तो सम्यक दर्शन यदि सही देखा जाए तो शब्द तो हमें कठिन लगता है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारे हर कार्य में सम्यक दर्शन का प्रयोग होता है। लौकिक पारलौकिक कोई भी कार्य हमारा बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता। सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने श्रद्धा। दर्शन का अर्थ वैसे देखना लिया जाता है, किंतु मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया गया है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्दों का एक भी अर्थ होता है। तो ऐसे दर्शन शब्द को देखने के में प्रायः यूज किया जाता है, किंतु उसका अर्थ श्रद्धा भी होता है। जैसे जलज शब्द है, जलज, जलज का अर्थ क्या हुआ? जल में उत्पन्न होने वाला, हुआ ना? जल और जा माने जल में लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, उसे जलज कहते हैं। अब जल में तो कई चीजें उत्पन्न होती हैं। जल में सिंघाड़ा भी उत्पन्न होता है, जल में कमल भी उत्पन्न होता है, जल में और जलतुमी आदि वो भी अनेकों चीजें उत्पन्न होती हैं। परंतु जलज शब्द सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी के लिए जलज प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसी तरह से एक शब्द है वो अनेक जगह भी, अनेक शब्द एक जगह भी प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी प्रकार में सबसे पहले तो हम मूल में समझ लें कि सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ सम्यक श्रद्धा से लिया गया है, सच्ची श्रद्धा से लिया गया है। तो क्या श्रद्धा कच्ची भी होती है? जब सच्ची आचार्य ने कहा तो इसका मतलब कच्ची भी होती होगी श्रद्धा, होती है। कैसे होती है? एक जैसे बर्तन है, वह
बनावट हो सकती है, एक तो ऐसा हो सकता है कि इधर भी लुढ़क जाए उधर भी लुढ़क जाए, और एक ऐसा भी है कि जो बिल्कुल स्थिर रहे। तो कच्ची श्रद्धा कहलाती है कि उसमें कुछ स्थायित्व तो नहीं है, जब जैसा मौका मिला वैसा कर लिया, वो कहलाती है कच्ची श्रद्धा। और जो श्रद्धा तलवार की धार की तरह अड़े रहती है, जैसे तलवार की धार पे कहते जल डाला जाए तो वही तलवार की धार सबसे अच्छी मानी जाती है, जिस पे जल बिंदु भी टिक जाती है। तो ऐसे हमारे अंदर आत्मा रूपी तलवार पर जब श्रद्धा एक ऐसी जो कैसी भी विषम परिस्थिति हो, परंतु उसमें वह किसी तरह से विचलित ना हो, वो कहलाती है सच्ची श्रद्धा। एक श्रद्धा वो है कि जो गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। कई लोग कह देते हैं, हम लोगों से कई बार कहते हैं, बोले माता जी देखो ऐसा है, अपने भगवान तो कुछ देते हैं, वो तो है वीतरागी, इसलिए जब हमारे मन में वीतरागता का भाव आता है तब तो हम अपने भगवान के पास चले जाते हैं। और जब हम लोग हैं तो हमें संसारी चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो जब हमारे लिए संसारी चीजों की जरूरत होती है तो हम वो सब भगवान के पास चले जाते हैं, क्योंकि वह संसारी चीजें दे देती हैं। हमने कहा आप जो कहते हो वो आपको मिल जाती है? बोला है ये तो सब अपने अपने पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है। जब पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है फिर क्यों अपनी श्रद्धा को टिकाते हो, फिर क्यों अपनी आस्था को टिकाते हो? हमारे पुण्य के बिना, आपने पढ़ा था कि पुण्य पाप बिन हिले ना पत्ता, पुण्य और पाप के बिना इस संसारी जीव का पत्ता भी नहीं हिल सकता। किंतु फिर भी हम दूसरों के ऊपर दोष देते हैं और दूसरों के ऊपर खुश होते हैं। क्यों? यदि दूसरे हमें अच्छे में निमित्त बन जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, उनको मित्र मान लेते हैं, और दूसरा कोई यदि हमें अशुभ में निमित्त बन जाता है तो हम उसके प्रति दुखी हो जाते हैं, उसे हम शत्रु समझ लेते हैं। पर वह शत्रुता और मित्रता का भाव हटाने के लिए कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कर्म के निमित्त से ही हो रहा है। तुमने जैसा जैसा पूर्व में किया था उसी का फल आज मिल रहा है। कोई तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम सम्यक दर्शन को समझ लें, क्या कहलाता है? 41 पृष्ठ में 150वां छंद। सम्यक दर्शन गुण गरिमा दोष रहित अपनाऊंगा, नीव के यह मोक्ष मिलेगी, इसको सही जमाऊंगा। सम्यक दर्शन को गुण गरिमा अर्थात सम्यक दर्शन के कितने गुण हैं, तो सम्यक दर्शन के गुण कितने हैं वो आगे आएंगे। 8 गुण हैं और 25 दोष हैं। जिस तरह हमारे शरीर के 8 अंग होते हैं उसी तरह सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। तो सम्यक दर्शन को मैं 8 अंगों के साथ में और 25 दोषों से रहित होकर अपनाऊंगा। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोष भी हैं, उनके 8 अंग भी हैं, तो उनको मलिन करने वाले 25 दोष भी हैं। उन सबको अपन आगे धीरे क्रम से समझते चले जाएंगे। और यह सम्यक दर्शन कैसा है? मोक्ष महल की नींव की ईंट है। तो इसको मैं, क्योंकि अगर नींव की ईंट को ही गलत जमा दिया
तो सारी ऊपर की ईंट भी गलत जमेगी। तो इसलिए मैं इसको पहले सही जमाऊंगा। सम्यक दर्शन को क्या कहा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान पवित्रा, सम्यक दाना लहे सुदर्शन भारो भग पवित्रा। क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की नींव की पहली ईंट है। और पहला खड़ा यदि आपने उल्टा जैसे रख देते हो तो ऊपर के सारे खड़े उल्टे रखे जाएंगे। कई बार आप लोग अपना डिसीजन लेकर के कई चीजों में बाद में सोचना पड़ता हुआ, अरे वो पहले ही गलती होगी हमारी, इसलिए वो सारे काम गलत होते चले जा रहे थे। और पहले ही कदम यदि सही पड़ जाए तो हमारा सारा का सारा सही हो जाता है। तो सबसे पहला देखो, चाहे लोक व्यवहार हो, आप अपने लोक व्यवहार के कोई भी काम करते हो बिना श्रद्धा के करते हो। श्रद्धा का विश्वास भी लिया जाता है, श्रद्धा का आस्था से भी लिया जाता है। तो आपका कोई भी काम लौकिक हो, आप क्या बिना विश्वास के कर सकते हो? चाहे वो आपके बच्चों की शादी विवाह की बात हो, आप यदि रिश्ता करने जाओगे, आपको विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप रिश्ता नहीं करोगे। व्यापारिक स्थितियों में आप कितनी भी चाहे छोटा मोटा जो भी व्यापार करते होंगे, जो भी आप डील करते होंगे, उसमें समय किसकी जरूरत पड़ती है? विश्वास की। आप यहाँ से अपना माल अमेरिका भेज देते हो, किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर। आप अपने मैनेजर का सारा छोड़ देते हो, आप अपने कर्मचारी पे, अपने घर के सर्वेंट पर सब छोड़ देते हो। उसको सर्वेंट को घर में छोड़कर आप चले जाते हो कि भाई देखना किसका आधार है? विश्वास के आधार पर। बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में कराते हो किसका आधार पे? कि इसमें मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा, विश्वास के आधार पर, है ना। डॉक्टर के लिए पैसा भी दे देते हो, लिख करके भी दे देते हो, यदि कोई गलती हुई, कोई घटना घटी तो उसमें आपका दोष, आपकी गलती नहीं है। पैसा भी दे देते हो, तन भी दे देते हो, सब कुछ दे देते हो उसके लिए, और लिख के भी दे देते हो उसके लिए। किस आधार पे? विश्वास के आधार पर, है ना। तो ये सब चीजें, चाहे डॉक्टर के पास हो, वकील के पास हो, चाहे आप कहीं कोई भी अपना काम कर रहे हो, सारी दुनिया यदि टिकी हुई है तो विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है। यदि विश्वास उठ गया तो सब कुछ उठ गया। तो इसी तरह से मोक्ष महल की जो नींव है वो भी विश्वास पर ही टिकी हुई है, सम्यक दर्शन पर ही टिकी हुई है। यदि सम्यक दर्शन की नींव को हटा दिया जाए तो सारा महल ढह जाए। क्या करना है? वस्तु तत्व श्रद्धान यथा, वस्तु तत्व जैसा है उसका वैसा ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अर्थात जैसा जो जीव जैसा है जीव को वैसा मानना, अजीव जैसा है अजीव को वैसा मानना, आस्था बंध संपर्क आदि तत्व जैसे हैं उनका जो स्वरूप है उनको उस रूप में मानना। मिली जुली सरकार यहाँ नहीं चलती है, यहाँ मिला जुला काम नहीं चलता है। जो जैसा है उसको वैसा ही मानो। अगर आपने जीव को अजीब मान लिया या अजीब को जीव मान लिया तो वो आपकी श्रद्धा सही नहीं, वो आपकी श्रद्धा कैसी हुई? उल्टी श्रद्धा हुई, विपरीत श्रद्धा हुई वो आपकी। तो इसलिए क्या करें? यथावत श्रद्धा, जैसा जिसका स्वरूप है तत्व का उसका उस तरह से श्रद्धा करना। और सात तत्व का अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कैसा सात तत्व का श्रद्धा करना और हम कैसा कर रहे हैं। भेद ज्ञान नहीं पाऊंगा तो उससे क्या करूंगा? मैं सातों तत्वों का यथावत श्रद्धा करके और मैं भेद ज्ञान करूंगा। अर्थात जीव और अजीव में क्या अंतर है, आश्रव में क्या अंतर है, कर्म का आश्रव कैसे होता है, हमें
हमें आश्रम से लाभ है कि हमें संपर्क निर्जरा से लाभ है, हमारे लिए राग द्वेष करने में लाभ है कि हमें वैराग्य में लाभ है। इन सब चीजों का जैसा जिसका स्वरूप है उसको यथावत समझना। जैसे आप मार्केट में जाते है ना, देख परख के लेते हो कि ये मान लो डायमंड खरीदना है तो डायमंड है, कांच तो नहीं है, ठीक है लेते हो। सोना है, इसमें कितना परसेंट कोट है, देख करके लेते हो कि नहीं लेते हो, है ना। इसी तरह से तत्वों का जो श्रद्धान करना वो भी वैसे ही सही करना। हमें अपने आप को परखना कि मेरी कितने परसेंट में श्रद्धा है तो सही है और कितने परसेंट हमारी श्रद्धा में अभी खोट डला हुआ है। ऐसा होगा तो वह भेद ज्ञान के बल पर होगा। पर भेद ज्ञान भी देखो भाई, भेद ज्ञान तो हमें है, ये मेरा है ये तेरा है। भेद का मतलब भेद करना है ना, अपने पराये का भेद करना। तो ऐसा तो भेद ज्ञान हमें है, ये मेरा और ये तेरा। वो एक छोटा सा दृष्टांत आता कि भाई दो भाई एक साथ रहते थे। एक दिन एक भाई आम लेकर के आया। एक आम थोड़ा बड़ा था, एक आम थोड़ा छोटा था। अब जब पहले चीज आती थी तो बच्चे मम्मी पापा को देख करके उछल पड़ते थे, पापा ये लाए हैं, पापा वो लाए हैं, तो बच्चे खुश होते थे। तो वो आए जब, तो दोनों के बच्चे, भाई का बेटा भी उनका बेटा भी, दोनों खड़े थे। परंतु चक्कर ये था कि जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ भाई का बेटा खड़ा था और जिस हाथ में छोटा आम था उस तरफ खुद का बेटा खड़ा हुआ था। अब उन्होंने कब सोचा क्या करें, अपने बेटे को छोटा आम कैसे दें? भेद था ना, भेद था कि नहीं था? ये भाई का बेटा है, अरे मेरा बेटा है, इस तरह का भेद था। तो हाथों का क्रॉस बना दिया उन्होंने। क्रॉस बना करके ऊपर भाई खड़ा हुआ था, उसने देख लिया कि आज भाई के हाथों का क्रॉस बन गया है। उसने नीचे आकर के भाई से कहा, बस भाई अब हमारी, अभी तक तो हमारे और आपकी बनती थी किंतु अब हमारे और आपकी बनने वाली नहीं। तो ये ऐसा भेद ज्ञान तो हमारे लिए है। महाराज जी एक छोटी सी घटना सुनाते थे हमेशा भेद ज्ञान पर कि दोनों भाई थे, अलग अलग हो गए। अब जरूरी नहीं है दो अलग अलग हो जाए तो दोनों की किस्मत एक सी रहे, दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक के भाई को पूरा अच्छा संपन्न रहा और एक बेचारा गरीब हो गया। और इतनी गरीबी आई कि खाने के भी लाले पड़ गए। जब खाने के भी लाले पड़ गए तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि भाई देखो, भाई ही भाई के लिए काम आता है। भाई को कहा है कि वो अपनी दाहिनी भुजा के बराबर होता है, तो समय पे और कोई काम नहीं आएगा, ना पड़ोसी काम आएगा ना और कोई काम आएगा, भाई ही काम आएगा। आप भाई के पास चले जाओ, शायद भाई कुछ मदद कर दे। तो बेचारा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कहा है जब आपके ऊपर आपत्ति आए तब आप किसी के पास मत जाओ। विशुद्ध सागर जी तो कहते हैं, बहन के यहाँ भाई और ससुराल में जमाई, कुत्ते जैसी इज्जत पड़ेगी। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति हो और उन्हें लगे कि ये मुझसे कुछ लेने के लिए आए होते हैं, तब वहाँ इज्जत हमारी नहीं रहती है। ना बहन के यहाँ जाना चाहिए और ना ससुराल में जाना चाहिए, दोनों जगह नहीं जाना। पर अब रोज उसकी पत्नी ने कहा तो उसने सोचा चलो चलते हैं। गया पहले घर में, भाई तो खेत पे चला गया था, भाभी थी घर में। उसने देखा चेहरा तो इनका उतरा हुआ सा है, तो बोली लाला जी खाना तो खा के आए होंगे। भाषा बदल जाती है लोगों की। पहले समय था लोग कहते थे आपका भोजन हमारे यहाँ होगा, अब पूछ लेते हैं कि भाई भोजन कहाँ करोगे, आप भोजन नहीं करोगे कि करके आओगे।
कि हाँ अब शर्म के मारे आदमी क्या कहता, उसने कह दिया हाँ। बोले वैसे मैं भोजन बना तो देती, खाना बिल्कुल आपको भी बना देती, परंतु अभी अभी क्या हुआ कि मैंने तवा ऐसे उतार के रख दिया चूल्हे पे ऐसे, तो उस पर कुछ सकरा लगा हुआ था, तो एक चिड़िया आई है वो तवा ले गई। चिड़िया, उस बेचारे ने सोचा चिड़िया तवा ले गई, चलो भाभी का व्यवहार तो देख लिया, भाभी तो बड़ाई होती है, पर यहाँ तक आया हूँ तो भाई से मिल लूं, भाई क्या कहता है। खेत पे चला गया भाई से मिलने के लिए। जब भाई से मिलने के लिए खेत पे गया तो भाई ने पूछी कुशल पूछी, सब कुछ पूछी, और पूछने के बाद में उसको बिठाया। इतने में उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे भोजन लेकर के आ रही है, तो उसने उसको तो मतलब भोजन रखवा के उसको तो विदा कर दिया और अपना भोजन गाय को करा दिया। और कहा सुनने के बाद में अच्छा तो चलो मतलब उसके लिए दिया या कुछ। उसने सोचा देखो मैं आ नहीं रहा था इसीलिए अब क्या हुआ है, परंतु भाई घर जाता है, खेत को अपना करके घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है देखो तुम खेत पे से भोजन देके आई, इतने में ही एक व्यक्ति आया और समाचार आया है कि तुम्हारे मायके में आग लग गई है, और आग भी बुरी तरह से लग गई है, उनका सब कुछ स्वाहा हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास में। अरे तब तो हमारे लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी पत्नी बोले हाँ मैं बिल्कुल आपत्ति में सहायता करनी चाहिए, अब तुम ऐसा करो गाड़ी में सारा सामान रख दो। तो उनका अपन हेल्प उनकी सहायता करने के लिए चले। उसने लेके अच्छे अच्छे कपड़े जानी से लेके गाड़ी अच्छी तरह से उसने भरने के बाद में खुद भी तैयार हो गई खड़ी कि मैं भी चलूंगी साथ में। अब उसने सोचा अब क्या किया जाए, बस बोली देखो ऐसा है आज समय अच्छा नहीं है, अभी हम एक बार देख आते हैं, उसके बाद में तुम्हें ले चलूंगा, अभी तुम रुको, घर सुना छोड़ना भी अच्छा नहीं है, तो तुम अपने यहाँ रुको, मैं अभी जाके अभी लौट के गया, गाड़ी ले गई। और जब तक सामने दिख रहा था तब तक तो बेचारा सीधी सीधी गाड़ी ले गया। फिर उसने लेके गाड़ी अपने भाई के घर की तरफ मोड़ दी और भाई से बोला भाई संभालो, और अकेला चाबुक लेकर के बैलों का वापिस पैदल आ गया। उसने कहा बड़ी जल्दी आ गए, आप सब ठीक है ना? बोले हाँ सब ठीक है। वे क्या करूं? बोले परंतु मैं पहुंच ही नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया। बोले क्यों, क्या हो गया कि आप पहुंच नहीं पाए? बोली कि मैं बड़ी जल्दी बड़ी रफ्तार से गाड़ी लेकर के जा रहा था, किंतु इतने में एक चील आई और उसने गाड़ी को दबाया और अपने पंजों गाड़ी चील ले गई। क्या कह रहे हो? गाड़ी को चील ले गई? हाँ, वो तो मैं बच के आ गया, ये जामुन था मेरे पास में, नहीं तो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं बचता। कुछ ना कुछ हाय, मैंने तो वो सपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े आज मैंने तो इतना सारा रख दिया था, तुम निश्चित अपने भाई को देख करके आए हो। तो बोला जैसा तुम्हारा भाई ऐसा मेरा। महाराज जी बड़े उससे सुनाते थे इसको। तो ये ऐसा भेद ज्ञान तो हमें है, परंतु कैसा भेद ज्ञान करना है, जैसा हमें अपने और पराये का ज्ञान यहाँ है, ऐसे अपने और पराये का ज्ञान हमें तत्व के रूप में करना है कि कौन सा तत्व तो हमारे लिए है। जीव मैं हूँ, मुझे जीव है, किंतु और सब जो अजीब तत्व है, उन अजीब तत्व के प्रति जो मेरे अंदर में राग है, उस राग को मेरे लिए छोड़ना है। और जो मेरे लिए सुख के कारण है, जो मेरे लिए कर्मों की निर्जरा के कारण है, उन कर्मों की निर्जरा करने वाले कारणों को मुझे अब आज तक
नहीं किया, उस भेद ज्ञान को मेरे लिए करना है। तो मैं क्या करूंगा भेद ज्ञान के लिए? पर द्रव्यों से अपनी दृष्टि को हटा करके और अपने आत्मा में अपनी रुचि को लगाऊंगा, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा करूंगा। ओम नमः शिवाय।